जय हिंद। जीएस स्टडी एसिस्टी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बेहतरीन स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का परिवार बेहतरीन स्वस्थ और मस्त होगा। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूपी ट्रिपल एससी एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को। और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की हमारी 207 नंबर की क्लास है, जिसमें कि सारे क्वेश्चन हमारे कैसे होंगे, तो ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी कि बहुविकल्पी होंगे। तो दोस्तों, आप लोग क्लास में बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए और देखते चलिए। क्या दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए और देखते चलिए। जिस भी क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर आ रहा है, तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चलिए। और लास्ट में अपना स्कोर हमको जरूर बताइएगा कि आप लोगों के स्कोर कितने गए हैं। ऐसे पता चलेगी कि आप लोगों की तैयारी कितनी हुई है और अभी कितनी करनी चाहिए। इस चैनल पर आप लोगों को क्लास कितने बजे मिलेगी, तो इस चैनल पर आप लोगों को क्लास मिलेगी सुबह 7 AM पे, और एक क्लास आप लोगों को शाम को देखने को मिलेगी जिसकी टाइमिंग है 7 PM, यानी कि 2 क्लासें आप लोगों को मिलेगी, सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे। इस चैनल पर जितने भी हमारे भाई बहन आए हुए हैं, चैनल को आप लोग ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए जब तक कि आप लोगों का एग्जाम करेक्ट नहीं हो जाता है। जैसे ही आप लोग अपना एग्जाम करेक्ट कीजिएगा, तुरंत आकर के मुझे अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं बार बार आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए क्यों बोलता हूं कि जैसे ही मैं कोई क्लास लूंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास चला जाएगा और आप लोग इस क्लास को सबसे पहले पढ़ लेंगे। अब चलिए देर न करते हुए आज की मोटिवेशन के साथ इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा मोटिवेशन क्या है। खुद को इतना काबिल बनाना है कि पाने वालों को कद्र और खोने वालों को पछतावा हो। क्या दोस्तों, खुद को इतना काबिल बनाना है कि पाने वाले को कद्र और खोने वालों को पछतावा हो। तो चलिए अब आप लोगों का समय जाया न करते हुए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो चलिए देख लेते हैं भाई कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करने से पहले मैं सभी अपने बहनों से कहना चाहता हूँ, खास तौर से यूपी ट्रिपल एस सी एनएम की क्लास है, तो ये तो खास तौर से हमारी बहनें इसमें पढ़ेंगी। जब यूपी ट्रिपल एस सी एनएम की क्लास है इसमें, तो ये तो इसमें हमारी बहनें ही पढ़ रही होंगी। तो अपनी बहनों से मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों को करना क्या है कि अपने मोबाइल की क्वालिटी को बढ़ा लेना है। भाई क्या करना है, अपने मोबाइल की क्वालिटी को आप लोग बढ़ा लीजिए और मोबाइल के साउंड को आप लोग बढ़ाइए। इतना काम तो आप लोग पहले कर लीजिए। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते चलिएगा, सुनते चलिएगा। जिस क्वेश्चन का आंसर आएगा उसको कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किशोर गर्भावस्था में वयस्क गर्भावस्था की तुलना में किस प्रकार का जोखिम अधिक पाया जाता है। तो किस प्रकार का जोखिम अधिक पाया जाता है भाई। ऑप्शन ए दिया अधिक वजन वाले शिशु का जन्म, ऑप्शन बी दिया है पोस्ट टर्म डिलीवरी, ऑप्शन सी दिया है एनीमिया प्री एक्लेम्पसिया और समय से पहले प्रसव, ऑप्शन डी दिया गर्भकालीन मधुमेह। राइट आंसर क्या होगा भाई, सभी बहनें कमेंट कर दें। किशोर गर्भावस्था में वयस्क गर्भावस्था की तुलना में किस प्रकार का जोखिम अधिक पाया जाता है। तो किस प्रकार का जोखिम अधिक पाया जाता है भाई। क्वेश्चन नंबर पहले का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले का हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी एनीमिया प्री इक्लेम्पसिया और समय से पहले प्रसव। राइट आंसर होगा बहन यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए। अंतिम मासिक धर्म एलएमपी ना, एलएमपी के पहले दिन से गर्भावस्था के 12वें सप्ताह, इसको ध्यान दीजिएगा, 12वें सप्ताह के अंत तक की अवधि को क्या कहा जाता है भाई। तो क्या कहा जाता है भाई, सभी बहनें कमेंट करें। सारे बहनें इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सभी लोग कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन को आप लोग कर चुकी है बहन, आप लोगों का कमेंट आना चाहिए। पहली तिमाही कहते हैं या दूसरी तिमाही, तीसरी तिमाही या प्यूपेरियम, तो क्या कहते हैं भाई, तो इसको कहते हैं, दूसरे नंबर का राइट आंसर होगा पहली तिमाही कहते हैं। क्या कहते हैं, पहली तिमाही। राइट आंसर होगा बहन ऑप्शन नंबर ए। अंतिम मासिक धर्म एलएमपी के पहले दिन से गर्भावस्था के 12वें सप्ताह के अंत तक की अवधि को क्या कहते हैं, तो पहली तिमाही कहते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, मलेरिया और डेंगू जैसे अधिकांश वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम के लिए सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है। बताइए जल्दी से, तो सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है, सभी बहनें कमेंट करें भाई। सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है। क्या सामूहिक दवा प्रशासन, ऑप्शन बी दिया है कीटनाशक युक्त मच्छरदानी का उपयोग और जल जमाव रोकना, ऑप्शन सी दिया है सभी बच्चों को पूर्ण टीकाकरण, ऑप्शन डी दिया है व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना। राइट आंसर क्या होगा, मलेरिया और डेंगू जैसे अधिकांश वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम के लिए सबसे प्रभावी उपाय कौन सा
सा है, तो सबसे प्रभावी उपाय आप लोगों को बताना है। तीसरे नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो तीसरे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या हो जाएगा, कीटनाशक युक्त मच्छरदानी का उपयोग और जल जमाव रोकना। राइट आंसर होगा यहाँ पे वन ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड के क्रिसेंट मूवमेंट के समकक्ष भारत की कौन सी संस्था है, तो कौन सी संस्था है भाई, भारतीय परिवार नियोजन संघ, भारतीय बाल कल्याण परिषद, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी या अखिल भारतीय महिला सम्मेलन। राइट आंसर क्या होगा भाई, सभी बहने कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा भाई, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन पूछा क्या है बहन, क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट मूवमेंट के समकक्ष भारत की कौन सी संस्था है, तो भारत की कौन सी संस्था है भाई, तो ये है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया, एक एक क्वेश्चन को सभी बहनें ध्यान से देखती चलें और सुनती चलें। जिस भी क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर आ रहा है तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको बताते भी चले ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए। नवजात शिशु में श्वसन मार्ग साफ करने के बाद सबसे महत्वपूर्ण तत्काल देखभाल क्या है, बताइए। तो सबसे महत्वपूर्ण तत्काल देखभाल क्या है, क्या पहला स्नान कराना, ऑप्शन बी दिया है शिशु को गर्म व सूखे कपड़े में लपेटकर हाइपोथर्मिया से बचाना, ऑप्शन सी दिया है विटामिन के इंजेक्शन देना, ऑप्शन डी दिया है जन्म दोष की जांच करना। अब राइट आंसर क्या होगा, 5वें नंबर का सभी बहने कमेंट कर दें। तो 5वें नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, शिशु को गर्म व सूखे कपड़े में लपेटकर हाइपोथर्मिया से बचाना। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा बहन, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो कमेंट करके हमसे पूछिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया, समुदाय में किसी बीमार व्यक्ति के का इतिहास लेते समय एएनएम का पहला कदम क्या होना चाहिए, तो पहला कदम क्या होना चाहिए भाई, ऑप्शन ए दिया है तुरंत रक्तचाप मापना, ऑप्शन बी दिया है मुख्य शिकायत के बारे में पूछना, ऑप्शन सी दिया है दवा देना, ऑप्शन डी दिया है पारिवारिक आय के बारे में पूछना। अब राइट आंसर क्या होगा भाई, राइट आंसर 6वें नंबर का यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा मुख्य शिकायत के बारे में पूछना। क्या, मुख्य शिकायत के बारे में पूछना। राइट आंसर होगा बहन ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय परिवार नियोजन संघ FPAI किस प्रकार की संस्था है, तो किस प्रकार की संस्था है भाई, क्या सरकारी निकाय है या यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य पर कार्य करने वाला गैर सरकारी संगठन है या संयुक्त राज्य एजेंसी है, संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है या निजी अस्पताल श्रृंखला है। राइट आंसर क्या होगा, सभी बहने कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पूछा क्या है क्वेश्चन बहन कि भारतीय परिवार नियोजन संघ FPAI किस प्रकार की संस्था है, तो किस प्रकार की संस्था है भाई, आप लोग जल्दी से बता दीजिए। तो किस प्रकार की संस्था है, तो यह जो संस्था है 7वें नंबर का, ये यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य पर कार्य करने वाला गैर सरकारी संगठन है। राइट आंसर होगा बहन यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िए। 1 से 3 वर्ष के बच्चों में विषाक्तता जैसी रोकी जा सकने वाली दुर्घटनाओं का सबसे आम कारण क्या है, तो सबसे आम कारण क्या है भाई, क्या नुकीली वस्तुओं से खेलना, ऊंचाई से गिरना, वस्तुओं को मुंह में डालने की प्राकृतिक प्रवृत्ति, ऑप्शन डी दिया बिजली का झटका। राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा, पूछा क्या है बहन, 1 से 3 वर्ष के बच्चों में विषाक्तता जैसी रोकी जा सकने वाली दुर्घटनाओं का सबसे आम कारण क्या है, तो इसमें सबसे आम कारण आप लोगों को बताना है, तो इसमें होगा वस्तुओं को मुंह में डालने की प्राकृतिक प्रवृत्ति है। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, रुक जाइए थोड़ा सा पेपर को सेट कर लेने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा दिया है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 9 को। हाँ पढ़िए क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, कुपोषित बच्चों में पैरों में सूजन, गोल चेहरा और यकृति का बढ़ना पाया जाता है, इसका क्या मुख्य कारण किसकी कमी है, तो क्या सीरम सोडियम की, प्लाज्मा प्रोटीन या एल्ब्यूमिन की, सीरम कैल्शियम की या पोटेशियम की। इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, बीबा जी, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी जी, सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल, चंद्रकला देवी जी, अर्चना प्रजापति। बीबा जी बताइए तो इसका राइट आंसर क्या होगा। चंद्रकला देवी जी आपको बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पूनम सिंह जी, प्रीति पटेल, भावना जी, उमा तिवारी, पूजा वर्मा, अर्चना साहू जी, रूपा विश्वकर्मा, प्रीति कुमारी। बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। आरवी चौधरी जी, रेखा सिंह जी, अंश चौधरी जी, अनुराधा मौर्य, नेहा पांडे, बीबा मिश्रा, नेहा तिवारी, रंजना राजभर, पुष्पाचार्य। जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए जल्दी से, आरवी चौधरी जी बताइए तो इसका राइट आंसर क्या होगा।
इसका राइट आंसर क्या होगा बहन, जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए। तो विभा मिश्रा जी कमेंट कीजिए, 90 नंबर का राइट आंसर होगा भाई, इतना समय नहीं लेना है, तुरंत आप लोग लगाइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए, क्या दिया है बहन, पूछा है कि कम संसाधन वाले विद्यालयों में किशोरियों में मूत्र जननांग संक्रमण रोकने के लिए सबसे प्रभावी मासिक धर्म स्वच्छता अभ्यास कौन सा है? तो कौन सा है भाई? ऑप्शन ए दिया है साफ सैनिटरी सामग्री निपटाना और स्वास्थ्य और हाथ धोने की सुविधा। ऑप्शन बी दिया है बिना सफाई के कपड़ों का पुनः उपयोग। ऑप्शन सी दिया महामारी के दौरान व्यायाम न करना। ऑप्शन डी दिया है परफ्यूम का उपयोग। राइट आंसर क्या होगा? संगीता पटेल जी कमेंट चेक करूंगा, कमेंट कीजिए 10 नंबर का, 10 नंबर का कमेंट कीजिए। आपको मैं क्वेश्चन कराया हूँ, इस तरह के क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, आपका गलत नहीं होना चाहिए बहन, एक क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। 10वें नंबर का क्या होगा आप कमेंट करके हमको बताइए, इसमें कमेंट कीजिए जल्दी से। आपका इसका राइट आंसर होगा बहन ऑप्शन नंबर ए। गलत तो नहीं हुआ बहन, संगीता पटेल जी बहन गलत तो नहीं हुआ। सीमा देवी जी बताइए, सीमा देवी जी स्कोर बहुत कम जा रहे हैं भाई, क्या कर रही हैं बताइए, तबे तो सही है ना, बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 को बताइए, किशोरों की यौन शिक्षा में यौन कौन सा दृष्टिकोण सांस्कृतिक संवेदनशीलता के साथ किशोर गर्भधारण को कम करता है? तो कौन कम करता है भाई? किशोरों की यौन शिक्षा में कौन सा दृष्टिकोण सांस्कृतिक संवेदनशीलता के साथ किशोर गर्भधारण को कम करता है? तो कौन कम करता है? ऑप्शन ए दिया आयु उपयुक्त यौन शिक्षा और अभिभावक समुदाय की भागीदारी। ऑप्शन बी दिया केवल परहेज आधारित शिक्षा। ऑप्शन सी दिया है स्कूलों में विषय से बचना। ऑप्शन डी दिया बिना परामर्श गर्भ निरोधक देना। बिना परामर्श गर्भ निरोधक देना, क्या ये बात आप लोगों को सत्य लग रही है 11 नंबर का? अरे भाई यहाँ पे देखिए केवल दिया, पहले इसको काटिए, स्कूल में विषय से बचना ये भी नहीं होगा, बिना परामर्श गर्भ निरोधक देना बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर ए होगा बहन यहाँ पे आयु उपयुक्त यौन शिक्षा और अभिभावक समुदाय की भागीदारी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़िए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की मुख्य भूमिका क्या है? तो मुख्य भूमिका क्या है भाई, कि दवा खिलाना या पूरक पोषण और पूर्व विद्यालय शिक्षा और स्वास्थ्य जांच सर्जरी करना, आर्थिक सहायता की स्वीकृति करना। अब राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए? 14 13 नंबर ना 12 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पे क्या दिया, दवा खिलाना। क्या दवा खिलाना हो सकता है? नहीं भाई, आंगनबाड़ी दिया है ना, ये क्या दिया, सर्जरी करना। क्या आंगनबाड़ी सर्जरी करेगी? तो आप लोग पढ़ करके और बड़े बड़े डॉक्टर जो पढ़ेंगे एमबीबीएस होंगे वो क्या करेंगे जब ये आंगनबाड़ी जाके सर्जरी कर देंगी? तो आर्थिक सहायता स्वीकृति करना, क्या ये करेंगी भाई? नहीं करेंगी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूरक पोषण वो पूर्व विद्यालय शिक्षा स्वास्थ्य जांच करना भाई। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। गलत तो नहीं हुआ किसी भी बहन का, गलत नहीं होना चाहिए बहन। एक एक क्वेश्चन को देखते चलिए, जिस भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में हमको बताते चलिए और उड़ा दीजिए हवा में इस क्वेश्चन को ऐसा उड़ाइए हवा में कि हवा में उड़ता ही रहे, और जब तक उड़ता रहे कि जब तक आप लोग एग्जाम दे करके ना चलिए, है ना। और जैसे चला जाता है एग्जाम हाल में तो वहीं पे तो चटनी बना कर इसका खा जाना है, किसी को छोड़ना नहीं है ना। एक एक क्वेश्चन को देखते जाइए बहन, इतना क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे दूंगा कि आप लोग जरूर एग्जाम को क्रैक करके आएंगी। आप लोगों को करना क्या है, 1 से लेकर के 80 तक की क्लासों को चेक करके आप लोग पढ़ लीजिए ना, 2.25 की स्पीड लगाइए और 1 से लेकर के 80 तक की क्लास को पढ़ डालिए। जितना क्लासें मैं इधर दे रहा हूँ उस मैराथन को कर डालिए, जरूर आप लोग एग्जाम करेक्ट कर जाएंगे। क्या भाई, इतना क्वेश्चन मैं करा दूंगा कि आप लोग एग्जाम को करेक्ट करके आएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग स्वैच्छिक गतियों मुद्रा और संतुलन का समन्वय करता है? तो कौन करता है भाई? ऑप्शन ए दिया है प्रमस्तिष्क, ऑप्शन बी दिया है अनुमस्तिष्क, ऑप्शन सी दिया है मस्तिष्क स्तंभ, ऑप्शन डी दिया है हाइपोथैलेमस। राइट आंसर क्या होगा 13 नंबर का? 13 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा अनुमस्तिष्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुमस्तिष्क। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, खरोच या रगड़ से उत्पन्न सतही त्वचा क्षति को क्या कहते हैं? बताइए तो। खरोच या रगड़ से उत्पन्न सतही त्वचा क्षति को क्या कहते हैं? क्या लैकेरेशन कहते हैं, इंसिजन कहते हैं, एब्रेशन कहते हैं या पंक्चर कहते हैं? तो क्या कहते हैं भाई? 14 नंबर का पंक्चर कहते हैं। पंक्चर तो पहले काटिए, इसको नहीं कहते हैं। क्या लैक्रेशन कहते हैं? नहीं कहते हैं। इंसिजन कहते हैं, एब्रेशन कहते हैं? क्या कहते हैं बताइए जल्दी से। इंसिजन कहेंगे या एब्रेशन कहेंगे? संगीता पटेल जी बहन बताइए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए, आप कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। संगीता पटेल जी हमको बहन ये बताइए, ये बता दीजिए हमको कि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आपके स्कोर कितने जा रहे हैं, आपके स्कोर कितने गए थे बताइए। अभी जो हम आप लोगों को क्लास दिए थे 11 AM पे वाली क्लास, उसमें आपके स्कोर कितने गए थे बताइए। आप नहीं बताई, क्यों नहीं बताई? क्या दिक्कत थी बताइए, क्या दिक्कत थी आपको कि नहीं बताई? कोलंबो योजना
किस पर केंद्रित एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है? कोलंबो योजना किस पर केंद्रित एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है? तो किस पर है भाई? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। क्या सैन्य सहयोग पे? ऑप्शन बी दिया है, बताइए ऑप्शन बी क्या दिया है बहन? ऑप्शन बी हमारा दिया है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक एवं सामाजिक विकास। ऑप्शन सी दिया है संक्रामक रोग नियंत्रण। ऑप्शन डी दिया है खाद्य सहायता। राइट आंसर क्या होगा? कोलंबो योजना किस पर केंद्रित एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है? 15 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा बहन? यहाँ पे 15 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एशिया प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक एवं सामाजिक विकास। राइट आंसर होगा बहन ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 16। ग्रामीण ग्रामीण भारत में ग्राम स्तर से ऊपर स्वास्थ्य सेवाओं का सही पदानुक्रम कौन सा है? तो सही पदानुक्रम कौन सा है? इस क्वेश्चन में कराया हूं संगीता पटेल जी, गलत नहीं होना चाहिए बहन, गलत नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन मैं आपको क्वेश्चन कराया हूं, अगर ये क्वेश्चन आप गलत कर देंगी तब तो भाई आपको मार पड़ेगी। या तो आप मुझसे मार खाइए या तो अपना कान बचाइए। कान भी काट सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ मैं ना। तो आप जानती है ना कि कान कट जाएगा आपका तो भाई बचेगा नहीं, फिर जामेगा भी नहीं। तो आप सोच समझ के इस क्वेश्चन को कीजिए। संगीता पटेल जी, सीमा देवी जी आप भी क्लास में थी जब इस क्वेश्चन को मैं समझाया था। विक्रम जायसवाल जी आप तो नहीं थे। चंद्रकला देवी जी आप भी पढ़ी थी। बीबा जी आप भी पढ़ी थी। बताइए बीबा जी, आप क्लास में बहुत अब्सेंट हो रही हैं भाई, क्या दिक्कत है बताइए? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत लेट आ रही है क्लास में, क्यों, क्या कोई दिक्कत है क्या? या तो कहीं आप और पढ़ाई कर रही होंगी, चलिए और कहीं कर रही तो अच्छी बात है भाई। जहाँ भी करिए खूब रिवीजन करते रहिएगा, ठीक ना। लेकिन मैं आप लोगों को इतना क्वेश्चन कराया हूँ बहन, अभी इतना क्वेश्चन करा दूंगा, कहीं और ज़्यादा पढ़ने की जरूरतें नहीं पड़ेगी। लेकिन आप लोग हमारी बातों को माने नहीं रही हैं तो क्या करें इसके लिए। चलिए इसका क्या होगा बताइए? क्या उपकेंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या जिला अस्पताल होगा, या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या उपकेंद्र? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बाद क्या होगा? उपकेंद्र होगा। उपकेंद्र के बाद क्या? जिला अस्पताल होगा। जिला अस्पताल के बाद क्या? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होगा। आंगनबाड़ी होगा। आंगनबाड़ी के बाद ब्लॉक अस्पताल होगा। अस्पताल के बाद जिला अस्पताल। ऑप्शन डी दिया है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज। यह क्वेश्चन मैं कराया हूँ संगीता पटेल जी बहन, गलत नहीं होना चाहिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन एक देगा, 2-3 तरह क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, एक क्वेश्चन देगा, संभवतः एक क्वेश्चन दे सकता है। 3 तरह के क्वेश्चन बनाए हैं, 3 तरह के क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुका हूँ, इसको रिवीजन में लिया हूँ। इस क्वेश्चन को तुमको लग रहा है कि रिवीजन की तरह आप लोगों का हो गया, बस क्वेश्चन का ऑप्शन, क्वेश्चन चेंज कर दिया है, ऑप्शन वही दे दिया है। आप लोग बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा? 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, उपकेंद्र होगा। उपकेंद्र के बाद क्या होगा? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होगा। इसके बाद लास्ट में जिला अस्पताल होगा ना। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर चलिए, 16 नंबर हम लोग पढ़ लिए। 16 के बाद चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए, क्या दिया है? 17 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है बहन कि किसी व्यक्ति की आंख में रसायन पड़ जाने पर सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक उपचार क्या है? तो प्राथमिक उपचार क्या है? आंख पर कसकर पट्टी बांधना। ऑप्शन बी दिया है दूसरे रसायन से निष्क्रिय करने का प्रयास करना। ऑप्शन सी दिया है 15 से 20 मिनट तक साफ साफ बहते पानी से आंख धोना। ऑप्शन डी दिया आंख को जोर से रगड़ना। अब आप लोग बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन के ऑप्शन को पढ़िए बहन। पूछा क्या है कि किसी व्यक्ति के आंख में रसायन पड़ जाने पर सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक उपचार क्या होगा? तो क्या आंख पर कसकर पट्टी बांध देना चाहिए? 17 नंबर का क्या आंख पर कस के पट्टी बांधेंगे? नहीं भाई, दूसरे रसायन से निष्क्रिय करने का प्रयास करें। अरे भाई, जब ये रसायन पड़ा है तो फिर दूसरे रसायन को डाल करके साफ किया जाएगा? ये तो गलत बात हो गई ना। तो इसका मतलब कि बालू 2 तरह का होता है, एक सफेद बालू होता है। सफेद बालू आप लोग जानती है ना, कंकड़ी जो होता है जो घर और बनता है, तो एक सफेद वाला होता है और एक कौन सा होता है? एक रेड कलर का होता है, लाल वाला होता है ना। तो रेड कलर का होता है, मान लीजिए लाल होता है, तो क्या अगर लाल बालू पड़ गया तो सफेद बालू डाल करके साफ किया जाएगा उसको? ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ये क्या दिया है? 15 से 20 मिनट तक साफ बहते पानी से आंख को धोना। ये हो सकता है, लेकिन नीचे वाला को हम लोग पढ़े आंख को जोर से रगड़ना। रे भाई, ये कैसे होगा? आंख को जोर से रगड़ेंगे तो गलत हो जाएगा। राइट आंसर होगा बहन ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। किसी भी बहन का गलत तो नहीं हुआ, किसी भी बहन का गलत नहीं होना चाहिए। बहन पूरी अपनी ताकत लगा दीजिए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। मैं अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों को क्वेश्चन देने के लिए। सभी बहनों को करना क्या, जो बहनें हमारी इस समय जुड़ी हैं वो 1 से लेकर के 80 तक की क्लास को 2.5 की स्पीड लगाइए और इसको देख डालिए। जितना मैं मैराथन कराया हूँ उसको पढ़ डालिए। कोई माई का लाल धरती पर ये नहीं है जो आप लोगों को एग्जाम क्रैक करने से रोक देना। बस इतना काम करके आइए, बहन जरूर एग्जाम को क्रैक करके आएंगी। एग्जाम को उधर से ले करके आएंगी अपने पॉकेट में। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़िए। भारत में बच्चों में कृमि संक्रमण का सबसे आम कारण क्या है? तो सबसे आम कारण क्या है भाई?
क्या दूषित पानी पीना, ऑप्शन बी दिया है मल से दूषित मिट्टी में खेलना और खराब स्वच्छता हो सकता है, ऑप्शन सी नंबर दिया अधपका मांस खाना, ऑप्शन डी दिया है मच्छर का काटना। राइट आंसर क्या होगा? इस तरह से क्वेश्चन में एक लग रहा है कि आप लोगों को कराया हूँ क्या? बहुत पहले कराया हूँ। हमको लग रहा है भारत में बच्चों में कृमि संक्रमण का सबसे आम कारण क्या है? यह क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। 18 नंबर का सभी बहने कमेंट करें। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मल से दूषित मिट्टी में खेलना और खराब स्वच्छता। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 19, किशोर लड़की के प्रजनन स्वास्थ्य परामर्श के दौरान एएनएम का सबसे उपयुक्त प्रारंभिक दृष्टिकोण क्या है? तो सबसे प्रारंभिक दृष्टिकोण क्या होगा भाई? उसे माँ के साथ आने को कहना, ऑप्शन बी दिया विश्वास बनाकर गोपनीयता का आश्वासन देना, ऑप्शन सी दिया पुस्तिका देकर बाद में बुलाना, ऑप्शन डी दिया सीधे यौन गतिविधियों पर प्रश्न करना। क्वेश्चन इसी तरह से था, बस थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे चेंज किया गया है। एग्जामिनर इसी तरह से चेंज कर देगा बन। तो अब क्या होगा बताइए, इसमें राइट आंसर क्या होगा 19 नंबर का? अरे भाई 19 नंबर का क्या होगा? आप लोग बताए थे ना, विश्वास बनाकर गोपनीयता का आश्वासन देना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा बहन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 20, सुरक्षित प्रसव के लिए 5 स्वच्छताएं में से कौन सी शामिल नहीं है? तो कौन सी शामिल नहीं है? क्या स्वच्छ हाथ, या स्वच्छ सतह, स्वच्छ कमरा, या स्वच्छ गर्भनाल देखभाल? राइट आंसर क्या होगा? सोच समझ के लगाना है, सोच समझ के लगाइएगा। सुरक्षित प्रसव के लिए 5 स्वच्छताओं में से कौन सा शामिल नहीं है भाई? तो कौन सा शामिल नहीं है? तो स्वच्छ कमरा। राइट आंसर होगा वन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया है बहन? क्वेश्चन नंबर 21 पूछ रहा है कि बच्चों में वृद्धि और विकास में मुख्य अंतर क्या है? क्या दोनों समान है, या वृद्धि शारीरिक आकार का विकास और कौशल में वृद्धि को दर्शाता है? ऑप्शन सी दिया है वृद्धि केवल 100 में होती है, और ऑप्शन डी दिया विकास को किलोग्राम में मापा जा सकता है। अब आप लोग हमको बताइए कि इसमें राइट आंसर क्या होगा? 21 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? क्या विकास को किलोग्राम में मापा जा सकता है? आप लोगों को लग रहा है कि विकास को किलोग्राम में मापा जा सकता है? हमको तो नहीं लग रहा है। वृद्धि केवल शैशवावस्था में होती है, शैशव में होती है। तो क्या वृद्धि केवल शैशवावस्था में होती है? बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में नहीं होती है वृद्धि? तो क्या बच्चों की जो वृद्धि पूछा है, तो क्या उसका जो विकास होता है सिर्फ शैशवावस्था में होता है? आप लोगों को लग रहा है? नहीं लग रहा है ना, गलत होगा बहन। दोनों समान है, वृद्धि और विकास दोनों क्या समान है? ये बताइए, दोनों क्या समान है? नहीं ना, तो नहीं समान है तो इसको भी काटिए। जब 3 गो ऑप्शन कट गया तो बी वाला बचा, तुरंत इसको रंग दीजिए। यही हम लोगों का राइट आंसर होगा। क्या भाई संगीता पटेल जी, आपको कभी याद आ रहा है 2 महीने या 2.5 महीने पहले मैं इस तरह के क्वेश्चन आपको बताया था, जिसका आपने लिख करके कमेंट किया था, डेवलपमेंट करके इस तरह से कुछ कमेंट की थी आपको याद आ रहा है? वृद्धि और विकास के बारे में कुछ पूछा था तो आपने बताया था 2-2.5 महीने पहले। हमको तो याद आ रहा है, आपको शायद याद ना आया हो। आप इसको कमेंट करके 21 नंबर को बताएंगी क्या मैं इस तरह से क्वेश्चन में आप लोगों को कराया हूँ कि नहीं कराया हूँ? बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 21 आपको बताया था, बहुत पहले बताया था, इसके बारे में बताया था। अगर आपको याद है कि नहीं याद है बन, थोड़ा बताइए हमको। तो भूल तो नहीं रही है पीछे की क्लासें आप भूल तो नहीं रही है? क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया है बताइए जल्दी से। प्यूपेरियम किस अवधि को कहते हैं? तो प्यूपेरियम किस अवधि को कहते हैं भाई? ऑप्शन ए दिया गर्भधान से प्रसव तक, ऑप्शन बी दिया प्रसव के दूसरे चरण के दौरान, ऑप्शन सी दिया शिशु जन्म के तुरंत बाद, ऑप्शन डी दिया प्लेसेंटा के निष्कासन से लगभग 6 सप्ताह तक। इसमें राइट आंसर क्या होगा? प्यूपेरियम किस अवधि को कहते हैं? तो किस अवधि को कहते हैं भाई? 22 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें होगा प्लेसेंटा के निष्कासन न से लगभग 6 सप्ताह तक को कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यूपेरियम की अवधि कहते हैं। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 23, स्तनपान कराने वाली मां के आहार में किन 2 सूक्ष्म पोषक तत्वों की विशेष आवश्यकता होती है? तो किसमें होती है भाई? ऑप्शन ए दिया आयरन और विटामिन सी, ऑप्शन बी दिया कैल्शियम और आयरन, ऑप्शन सी दिया विटामिन डी और विटामिन के, ऑप्शन डी दिया सोडियम और पोटेशियम। क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछ रहा है बहन कि स्तनपान कराने वाली मां के आहार में किन 2 सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो किन 2 सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है भाई? तो 23 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम और आयरन। राइट आंसर होगा बहन यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया है कि बच्चे के मनोवैज्ञानिक विकास को सबसे अधिक
कौन सा कारक ना, कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो कौन सा कारक प्रभावित करता है भाई, जल्दी से आप लोग बता दीजिए। आहार में प्रोटीन, टीकाकरण, देखभाल करने वाले, संभावनात्मक जुड़ाव, ऑप्शन डी दिया आवास का प्रकार। राइट आंसर क्या होगा? बच्चे के मनोवैज्ञानिक विकास को सबसे अधिक कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो कौन सा कारक प्रभावित करता है भाई? तो इसका राइट आंसर होगा देखभाल करने वाले से भावनात्मक जुड़ाव। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए। 24 के बाद चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। गर्भ निरोधक की वापसी विधि न की विफलता अधिक क्यों होती है? तो क्यों होती है भाई? सही समय निर्धारित करना कठिन होता है, अस्खलन पूर्व द्रव में शुक्राणु हो सकते हैं, ऑप्शन सी दिया यह एसटीआई से सुरक्षा नहीं देती है, ऑप्शन डी दिया ए और बी दोनों सही है। 25 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? सभी बहने कमेंट करें। गर्भ निरोधक की वापसी विधि में की विफलता दर अधिक होती है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा 25 नंबर का भाई? 25 नंबर का राइट आंसर होगा इसमें क्या होगा बताइए। देखिए सही समय निर्धारित करना कठिन होता है, बिल्कुल सही है। अस्खलन पूर्व द्रव में शुक्राणु हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। यह एसटीआई से सुरक्षा नहीं देती, कैसे होता है? सुरक्षा देती है ना। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ए और बी दोनों सही हो गए ना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26, गर्भावस्था का निश्चित संकेत कौन सा है? तो कौन सा है भाई? माहवारी का न आना, ऑप्शन बी दिया का मॉर्निंग सिकनेशन, ऑप्शन सी दिया भ्रूण की हृदय धड़कन का पता लगाना, ऑप्शन डी दिया बार बार पेशाब। राइट आंसर क्या होगा? गर्भावस्था का निश्चित संकेत कौन सा है? तो निश्चित संकेत बताना है भाई। 26 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे होगा भ्रूण की हृदय धड़कन का पता लगाना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27, मानसिक स्वास्थ्य की आधुनिक अवधारणा क्या दर्शाती है भाई? मानसिक स्वास्थ्य की आधुनिक अवधारणा क्या दर्शाती है? ऑप्शन ए दिया मानसिक रोग की अनुपस्थिति, ऑप्शन बी दिया हर समय खुश रहना, ऑप्शन सी दिया जीवन के तनावों में से निपटने की क्षमता सहित कल्याण की अवस्था, ऑप्शन डी दिया केवल आर्थिक स्थिति पर निर्भर है। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? मानसिक स्वास्थ्य की आधुनिक अवधारणा क्या दर्शाती है? तो 27 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा भाई? जीवन के तनावों से निपटने की क्षमता सहित कल्याण की अवस्था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 28, एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी कितने पीएचसी के लिए रेफरल इकाई देता है? तो कितने रेफरल इकाई देता है भाई? 1 से 2 पीएचसी, 4 से 4 पीएचसी, 10 पीएचसी, प्रत्येक पीएचसी का अलग सीएचसी। राइट आंसर क्या होगा? 28 नंबर का सभी बहने कमेंट करें। तो 4 पीएचसी होगा, तो आप लोग पढ़ चुकी हैं। 4 पीएचसी होगा ना, 4 पीएचसी हो जाएगा भाई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। किसी भी बहन का गलत तो नहीं हुआ, किसी भी बहन का गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 28 हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया है? दालें अपूर्ण प्रोटीन क्यों कहलाती हैं भाई? तो क्यों कहलाती हैं? लाइसिन की कमी के कारण कहलाती है, मेथियोनिन की कमी के कारण, ट्रिप्टोफैन की कमी, या ल्यूसीन की कमी। इसमें राइट आंसर क्या होगा? दालें अपूर्ण प्रोटीन क्यों कहलाती हैं? तो दालें अपूर्ण प्रोटीन क्यों कहलाती हैं भाई? अपूर्ण प्रोटीन बताइए ये क्यों कहलाती है भाई? 29 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा मिथियोनिन की कमी के कारण। क्यों? मिथियोनिन के कमी के कारण ना, मिथियोनिन की कमी के कारण। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया सबसे अधिक किस समूह में पाया जाता है? तो किस समूह में पाया जाता है? बुजुर्ग पुरुष में, किशोर लड़कियां और प्रजनन आयु की महिला में, छोटे लड़के में, या वयस्क पुरुष में। भारत में आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया सबसे अधिक किस समूह में पाया जाता है भाई? तो किस समूह में पाया जाता है? 30वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे होगा बी, किशोर लड़कियां और प्रजनन आयु की महिला ए में। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31, मोच किस प्रकार की चोट को कहते हैं? तो मोच जो है किस प्रकार की चोट को कहते हैं? क्या हड्डी के चोट को, मांसपेशी के चोट को, लिंगामेंट अस्थिबंधन की चोट को, या टेंडन की चोट को? तो किसको कहते हैं भाई? मोच किस प्रकार की चोट को कहते हैं? तो 31 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लिंगामेंट अस्थिबंधन की चोट को। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 को पढ़िए। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? तो मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का, श्वेत रक्त कोशिकाओं का तो संक्रमण से तो करना बचाव होता है, लेकिन लाल रक्त पूछा है ना तो संक्रमण से लड़ना या रक्त का थक्का जमाना या फेफड़ों से शरीर के भागों तक ऑक्सीजन पहुंचाना। ऑप्शन डी दिया पोषक तत्वों को पहचानना। राइट आंसर क्या होगा? देखिए पहले बहन आप लोग अपने मोबाइल के साउंड को बढ़ाइए। ये लोग क्या है शोर शराबा करेंगे भाई, ये लोग शोर करते हैं जल्दी से ना, तो आप लोग अपने मोबाइल का साउंड बढ़ा लीजिए। मैं बार बार कहता हूँ कि मोबाइल के आप लोग साउंड बढ़ाए रहिए। कब ये लोग थाली बजाने लगेंगे, कब हथौड़ा पीटने लगेंगे, कब ढोलक बजाने लगेंगे, कब ये क्या कहते हैं बूफर डीजर बजाने लगेंगे, कोई गाना गाने लगेगा, तो आप लोग सोच भी नहीं सकती। इन लोगों को तो जानती हैं आप लोग पहले से भाई। क्यों भाई? संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, सीमा देवी जी, आप लोग तो सभी लोग जानती है ना कि लोग क्या कर देती हैं, कर देंगे यहाँ पे। कोई कुछ भी कर देगा तो आप लोग भाई अपने पहले एकदम तत्पर रहिए, ठीक ना। सभी बहनें समझदार हमारी हैं भाई, खूब मेहनत आप लोग कर रही हैं बहन। हमको विश्वास है कि हमारी बहनें खूब मेहनत कर रही है ना। लेकिन कुछ लोग भाई देखिए क्यों आप लोगों का स्कोर थोड़ा थोड़ा कम हो जा रहा है भाई। स्कोर कैसे कम हो जा रहा है भाई? 95+ ही लेकर चलना है बहन, किसी भी बहन को, ठीक ना। 95+ एकदम लेकर चलिए। जो गलत हो रहा है उसको नोट करते चलिए और इसको बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा 32 नंबर का। 32 नंबर का सभी बहनें कमेंट करें कि इसका राइट आंसर क्या होगा बहन। इसमें होगा फेफड़ों से शरीर के अंगों भागों तक ऑक्सीजन पहुंचाना होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन में चलिए। क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 के बाद क्वेश्चन नंबर 33। 33 किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं बताइए आप लोग। कोई कह देगा सर 100 क्यों बोल दिए, इसको 100 क्यों नहीं बोले। कोई बोल दिया कि सर 79 क्यों बोल दिए, 79 क्यों नहीं बोले। कोई बोलेगा कि सर 75 क्यों बोल दिए, 75 क्यों नहीं बोले। इस तरह से भी तो आप लोग काम करती हैं ना। क्यों बोल दिए भाई 33 क्यों बोल दिए, 33 क्यों नहीं बोले। आंत ज्वर टाइफाइड के प्रसार को रोकने के लिए सबसे प्रभावी सामुदायिक उपाय कौन सा है? तो कौन सा भाई? सामूहिक टीकाकरण। ऑप्शन बी दिया सुरक्षित पेयजल और उचित सीवेजन निपटान। ऑप्शन सी दिया सभी को एंटीबायोटिक देना। ऑप्शन डी दिया कीटनाशक फॉगिंग। राइट आंसर क्या होगा? आंत ज्वर टाइफाइड के प्रसार को रोकने के लिए सबसे प्रभावी सामुदायिक उपाय कौन सा है? तो सबसे प्रभावी सामुदायिक उपाय कौन सा है? 33 नंबर का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो सुरक्षित पेयजल और उचित सीवेजन निपटान। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34। एक स्वास्थ्य संवर्धन विद्यालय वातावरण में क्या शामिल होना चाहिए? तो क्या शामिल होना चाहिए भाई? एक स्वस्थ संवर्धक विद्यालय वातावरण में क्या शामिल होना चाहिए? तो क्या शामिल होना चाहिए भाई? सभी बहनें कमेंट करें क्या शामिल होना चाहिए। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए तो इसमें क्या होगा। क्या भीड़ भाड़ वाली कक्षाएं होगी? बताइए क्या भीड़ भाड़ वाली कक्षाएं होगी, या खेल गतिविधियों का अभाव होगा, या सुरक्षित पेयजल, स्वच्छ शौचालय और पर्याप्त वेंटिलेशन होगा, या जंक फूड की उपलब्धता होगी। बताइए एक स्वास्थ्य संवर्धक विद्यालय वातावरण में क्या शामिल होना चाहिए? तो क्या शामिल होना चाहिए भाई 34 नंबर का? तो इसमें सुरक्षित पेयजल होना चाहिए, स्वच्छ शौचालय होना चाहिए और पर्याप्त वेंटिलेशन होना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन नंबर 35। शिक्षा विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने वाली संयुक्त राष्ट्र एजेंसी कौन सी है? तो कौन सी भाई? ILO है, या FAO है, या यूनेस्को है, या WHO है। तो कौन है भाई? शिक्षा विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने वाली संयुक्त राष्ट्र एजेंसी कौन सी है? तो कौन सी है? इसको आप लोग की है, बस क्वेश्चन को घुमाया गया है। 35 नंबर को बता दीजिए क्या यूनेस्को होगा? यूनेस्को होगा। मैं बताया हूँ आप लोगों की नहीं बताया हूँ भाई। क्वेश्चन को पकड़िए तब आप लोगों को आएगा। क्वेश्चन को पकड़ना सीखिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसके लैंग्वेज को पकड़ लेंगे आप लोग तो कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा दिया है? क्वेश्चन नंबर दिया 36। खसरा और तपेदिक जैसे बूंदों से फैलने वाले रोगों की रोकथाम में 3C से बचाव क्या क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है भाई? भीड़ भाड़, निकट संपर्क और बंद स्थान। ऑप्शन बी दिया संदूषण, संपर्क, खांसी। ऑप्शन क्या दिया है? बच्चे बुजुर्ग देखभाल करता। ऑप्शन डी दिया स्वच्छता, खाना बनाना, चेहरा ढकना। राइट आंसर इसमें क्या होगा बताइए। इसमें अब राइट आंसर क्या होगा? खसरा और तपेदिक जैसे बूंदों से फैलने वाले रोगों की रोकथाम में से बचाव का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है भाई? 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 36 का राइट आंसर होगा यहाँ भीड़ भाड़, निकट संपर्क और बंद स्थान। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन रोकथाम पूछा है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा? भीड़ भाड़, निकट संपर्क और बंद स्थान। राइट आंसर क्या होगा बताइए। इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा दिया जाए, बताइए जल्दी से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 36 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा।
अगले क्वेश्चन पे चलिए 36 के बाद 37 नंबर पे चलते हैं। 37 नंबर क्या दिया है भाई? 37 नंबर पे चलिए, 37 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? 37 नंबर दिया है हमारा, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 37 को। 37 नंबर क्वेश्चन को पढ़ा जाए। क्या पूछा है? गहरे कट से अत्यधिक रक्तस्राव होने पर प्राथमिक उपचार की पहली प्राथमिकता क्या है? तो पहली प्राथमिकता क्या है? एंटीसेप्टिक से घाव साफ करना, साफ कपड़े से सीधा दबाव देना, ऑप्शन सी दिया पानी पिलाना, फ्रैक्चर जांचना। अब भाई जब कट लग गया है, गहरा कट लगा है, तो क्या फ्रैक्चर जांच किया जाएगा कि पानी उसको पिलाया जाएगा? आप लोग बताइए। एंटीसेप्टिक से घाव को साफ किया जाएगा। अरे भाई जब कट लग जाएगा तो उसमें से ब्लड बहने लगेगा ना, लाल वाला क्या कहते हो, रेड वाला बहेगा ना, सफेद वाला तो बहेगा नहीं। तो जब उसको बहने लगेगा तो क्या करना है? साफ कपड़े से सीधा दबाव डालेंगे उस पर ना, क्या करेंगे? दबाव डालेंगे क्या और क्या करेंगे? आप लोग बताइए। कुछ और तो नहीं ना आप लोग सोच रहे हैं कि और लेकर के ब्लेड लेकर काटने लगेंगे उसको? इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। गलत तो नहीं हुआ किसी का गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 पढ़िए, बहुत थोड़ा सा ही क्वेश्चन बचा है। कोपलिक धब्बे किस रोग का विशिष्ट संकेत है? कोपलिक धब्बे किस रोग का विशिष्ट संकेत है? तो क्या रूबेला होगा, गलसुआ होगा, चेचक होगा या खसरा होगा? राइट आंसर क्या होगा? सभी बहने कमेंट कर दें। राइट आंसर क्या होगा? सभी बहने कमेंट करें भाई। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी बहने कमेंट करें। तो कोपलिक धब्बे किस रोग का विशिष्ट संकेत है? तो किसका विशिष्ट संकेत है भाई? 38 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? 38 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप कमेंट करके बताइए 38 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे सभी लोग बहने कमेंट करिए। आप लोगों को समय दिया जाता है 10 सेकेंड का। राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, खसरा होगा। भाई इतना समय नहीं लेना है बहन। क्वेश्चन नंबर 39, मासिक धर्म स्वच्छता के लिए सबसे महत्वपूर्ण सलाह कौन सी है? तो कौन सी है भाई? कोई भी कपड़ा उपयोग करना, हर 4 से 6 घंटे में पैड कपड़ा बदलना। राइट आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए। तो क्या दर्द निवारक लेना या शारीरिक गतिविधि से बचना? राइट आंसर क्या होगा? मासिक धर्म स्वच्छता के लिए सबसे महत्वपूर्ण सलाह कौन सी है? तो कौन सी है? 39 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? बताइए जल्दी से। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, हर 4 से 6 घंटे में पैड कपड़ा बदलना। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बॉन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यह क्वेश्चन बस घुमा करके आप लोगों को आया था। आप लोगों के प्रीवियस ईयर का पेपर आप लोग चेक करेंगे तो उसमें आया था ना। आप लोग देखते रहिए भाई प्रीवियस ईयर का पेपर। अगर आप लोगों को दिक्कत समझ में आएगी तो हमको बताइएगा। वैसे कुछ पीछे आप लोगों की क्लासें आप लोग देखेंगे 3, 4, 6, 7, 8, इसमें देखेंगे 10 तक 15 तक तो मैं पहले इसको करा चुका हूँ ना। अगर आप लोगों को लगेगा नहीं सर 1 आध 2 साल का और पीछे का करवा दीजिए तो इसमें करवा दूंगा इसी में मिला करके। क्वेश्चन नंबर 40, रेबीज वायरस मुख्य रूप से संक्रमित पशु के किस द्रव में पाया जाता है? तो किस द्रव में पाया जाता है? क्या रक्त में, मूत्र में, लार में या मल में? रेबीज वायरस मुख्य रूप से संक्रमित पशु के किस द्रव में पाया जाता है? तो किस द्रव में पाया जाता है भाई? 40 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो पाया जाता है लार में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 41 क्या दिया है भाई? क्वेश्चन नंबर 41 हमारा दिया है, साबुन और पानी से हाथ धोना किस किस प्रकार के रोगों की रोकथाम में सबसे प्रभावी है? साबुन और पानी से हाथ धोना किस प्रकार के रोगों की रोकथाम में सबसे प्रभावी है? तो किस में प्रभावी भाई? आनुवांशिक रोग में या वेक्टर जनित रोग में या दस्त और श्वसन संक्रमण में या जीवन शैली रोग में? तो किसमें प्रभावी है? साबुन और पानी से हाथ धोना किस प्रकार के रोगों की रोकथाम में सबसे प्रभावी है? तो सबसे प्रभावी किसमें होगा? बताइए जल्दी से। 41 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? दस्त और श्वसन संक्रमण में होगा। राइट आंसर होगा बॉन यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 42, कोलंबो योजना मुख्य रूप से किसे बढ़ावा देती है? तो किसे बढ़ावा देती है? सैन्य संगठन को, गठबंधन को, या मानव संसाधन विकास और तकनीकी सहायता को, या साझा मुद्रा प्रणाली, या व्यापार नियंत्रण को? तो किसको ये बढ़ावा देती है? कोलंबो योजना मुख्य रूप से किसे बढ़ावा देती है भाई? तो किसे बढ़ावा देती है? तो ये देती है मानव संसाधन विकास और तकनीकी सहायता को। राइट आंसर होगा वन यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 को पढ़िए। क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 43 दिया कि लिम्फेटिक फाइलेरियासिस हाथी पांव किसके द्वारा फैलता है? बताइए तो। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस किसके द्वारा फैलता है? तो किसके द्वारा फैलता है भाई? क्या सैंड फ्लाई द्वारा, क्यूलेक्स मच्छर द्वारा, दूषित पानी द्वारा, सीधे संपर्क से? किसके द्वारा फैलता है? 43 नंबर का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे क्यूलेक्स मच्छर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यूलेक्स मच्छर ना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 पढ़िए। एएनएम आचार संहिता के अनुसार किसी सहकर्मी को सुरक्षित अभ्यास करते देखने पर पहली उपयुक्त कार्रवाई क्या है। तो पहली उपयुक्त कार्रवाई क्या है भाई, क्या तुरंत रिपोर्ट करना, निजी रूप से संरचनात्मक चर्चा करना, ऑप्शन सी दिया अनदेखा करना, रोगी के परिवार को बताना। राइट आंसर क्या होगा, एएनएम आचार संहिता के अनुसार किसी सहकर्मी को सुरक्षित अभ्यास करते देखने पर पहली उपयुक्त कार्रवाई क्या होगी। तो पहली उपयुक्त कार्रवाई क्या होगी भाई 44 नंबर का, तो ये हो जाएगी निजी रूप से रचनात्मक चर्चा करना। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा बॉन, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 44 हो गया। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या दिया है, चलिए देख लेते हैं 45 नंबर क्या दिया है भाई, थोड़ा सा देखिए 45 नंबर क्वेश्चन को। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी केयर ना का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य बताना है भाई। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी का मुख्य उद्देश्य क्या होगा, क्या टीकाकरण कार्यक्रम होगा, वैश्विक गरीबी उन्मूलन और मानवीय सहायता होगा, श्रम मानक हो गया, बुनियादी ढांचा वित्त पोषण होगा। इसमें राइट आंसर क्या होगा, तो 45 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा ना, वैश्विक गरीबी उन्मूलन और मानवीय सहायता। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 46, किशोरों को यौन शिक्षा देना क्यों आवश्यक है, बताइए क्यों आवश्यक है भाई। शीघ्र विवाह के लिए, मतलब किशोरों को यौन शिक्षा देना क्यों आवश्यक है, क्योंकि शीघ्र विवाह के लिए। आप लोग बताइए क्या शीघ्र विवाह के लिए आवश्यक है शिक्षा देना भाई, हमको तो नहीं लग रहा कि ये होगा। जिम्मेदारी और सूचित निर्णय, जिम्मेदारी और सूचित निर्णय लेने में सहायता के लिए, सूचित होगा कि उचित होगा भाई, ये सूचित कर दिए हैं, ऐसा टाइप राइटर साहब हैं कि उचित और सूचित में उनको अंतर नहीं समझ में आता है। अच्छा ये क्या दिया है, केवल, केवल दिया, केवल एचआईवी पर ध्यान देने के लिए केवल दिया, पर इसको काटिएगा बहन, अगर केवल शब्द आ जाएगा क्वेश्चन में ऑप्शन में तो उसको मान के चलेगा कि 80-75% वो गलत रहेगा ना। इतना मान के चलेगा कि 80% 75% जितना आप लोग मान के चलिए, अच्छा 75% तो मान के चलेगा वो गलत रहेगा। पाठ्यक्रम की औपचारिकता हेतु, औपचारिकता हेतु नहीं भाई गलत होगा। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा 46 नंबर का, बताइए जल्दी से। 46 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या हो जाएगा बहन ऑप्शन नंबर बी होगा। किसी भी बहन का गलत तो नहीं हुआ। बताइए संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, सीमा देवी जी, चंद्रकला देवी जी, विभा जी, पुष्पाचार्य, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, राध्या पंडित, सीमा देवी जी, शांति वाजपेयी जी, विक्रम जायसवाल जी, बताइए गलत तो नहीं हुआ। विक्रम जायसवाल जी आपके तो स्कोर अच्छे जा रहे हैं भाई, आपके स्कोर तो अच्छे जा रहे हैं। चलिए वो भी देखते हैं, 1-2 नंबर कम हो जा रहा है, लेकिन 1-2 नंबर उसको एडजस्ट कर देते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं। 47 नंबर का बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। पूनम सिंह जी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा बहन। प्रीति पटेल, भावना जी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। उमा तिवारी, पूजा वर्मा, अर्चना साहू, अंश चौधरी जी, रेखा सिंह जी, अनुराधा मौर्य, नेहा पांडे, बीबा मिश्रा, रूपा विश्वकर्मा, प्रीति कुमारी और रश्मि सोम जी, बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। 47 नंबर का पूछा क्या है बहन कि योग्य युगल रजिस्टर का मुख्य उपयोग क्या है। योग्य युगल रजिस्टर का मुख्य उपयोग क्या है भाई, क्या टीकाकरण रिकॉर्ड होगा, परिवार नियोजन और मातृ स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जोड़ों की पहचान। ऑप्शन सी दिया है, ऑप्शन सी दिया संक्रामक रोग सूची, ऑप्शन डी दिया जन्म मृत्यु दर। राइट आंसर क्या होगा 47 नंबर का, सभी बहने कमेंट कर दे। 47 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, योग युगल रजिस्टर का मुख्य उपयोग क्या है, तो परिवार नियोजन और मातृ स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जोड़ों की पहचान होगा। 47 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 48, अनाज वसा और शर्करा को ऊर्जा देने वाला भोजन क्यों माना जाता है। अनाज वसा और शर्करा को ऊर्जा देने वाला भोजन क्यों माना जाता है भाई, तो क्यों माना जाता है, कार्बोहाइड्रेट और वसा के समृद्ध स्रोत होने के कारण। ऑप्शन बी दिया है प्रोटीन और क्या दिया है विटामिन के कारण। जल्दी से आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अनाज वसा और शर्करा को ऊर्जा देने वाला भोजन क्यों माना जाता है, तो क्यों माना जाता है, क्या खनिज और फाइबर के कारण माना जाता है। ऑप्शन डी दिया विटामिन और खनिज के कारण, तो क्यों माना जाता है भाई जल्दी से आप लोग बताइए। 48 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे 48 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बोहाइड्रेट और वसा के समृद्ध स्रोत होने के कारण। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए 48 नंबर हो गया। 48 के बाद चलते हैं भाई 49 नंबर क्वेश्चन पे, बताइए 49 नंबर क्वेश्चन को आराम से कर दीजिए, तो आराम से क्वेश्चन को कीजिए, गड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, आप लोग कीजिए क्वेश्चन को आराम से भाई। क्वेश्चन नंबर क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 पढ़िए बहन। संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ना
के अंतर्गत मल मुख रोगों के संचरण को रोकने के लिए कौन सी क्रिया सबसे प्रभावी है? तो कौन सी क्रिया सबसे प्रभावी है? क्या टीकाकरण होगा, एंटीबायोटिक उपचार होगा, पानी शुद्ध करना और हाथ स्वच्छता, रोगी को अलग रखना, बताइए तो। संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ना के अंतर्गत, यहाँ पे वरना लग रहा है कि के अंतर्गत मल मुख के संचरण को रोकने के लिए कौन सी क्रिया सबसे प्रभावी है? तो कौन सी क्रिया सबसे प्रभावी है भाई? तो इसमें क्रिया जो होगी पानी शुद्ध करना और हाथ स्वच्छता। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 को पढ़िए। मानव शरीर में पेसमेकर कहलाता है, तो क्या कहलाता है? एवी नोड कहलाता है, एएसए नोड कहलाता है, हिंज बंडल कहलाता है, या परकिंज फाइबर कहलाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग बताइए। मानव शरीर में पेसमेकर कहलाता है, तो 50वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो 50वें नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? मानव शरीर में पेसमेकर कहलाता है, तो मानव शरीर में पेसमेकर 50 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? एस ए नोड होगा ना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 को पढ़िए। गंभीर रक्तस्राव की स्थिति में सबसे पहले कौन सी प्रणाली प्रभावित होती है? गंभीर रक्तस्राव की स्थिति में सबसे पहले कौन सी प्रणाली प्रभावित होती है? क्या श्वसन प्रणाली, तंत्रिका प्रणाली, हृदय संचार प्रणाली, या मूत्र प्रणाली? राइट आंसर क्या होगा 51 नंबर का? तो इसमें हो जाएगा बहन हृदय संचार प्रणाली। क्या होगा? हृदय संचार प्रणाली। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए भाई, मैं क्लास तो लंबी नहीं ले सकता हूँ, आप लोगों के 100 क्वेश्चन कराने हैं, 100 क्वेश्चन कराने, लेकिन अभी आप लोगों के जाने मुझे आप लोगों का वो पेपर निकलवा करके लाना है, ठीक ना? जो पेपर आप लोगों को दिए टाइप करने के लिए, तो उसको लेकर के आना है, इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा और पढ़ा देता हूँ, और आकर के जो बच रहा है उसको भी मैं क्लास दे रहा हूँ, ठीक ना? तो इस क्लास को तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, तब तक मैं लेकर के आ जाऊँगा, ठीक ना? और बना क्या कहते हैं, साइबर वाला बंद करके चला जाएगा तो फिर हम लोग को कल दिक्कत होगी ना, कल संडे है, इस बात को भी ध्यान दीजिए आप लोग। नेफ्रॉन का कौन सा भाग एडीएच हार्मोन द्वारा जल पुनः अवशोषण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो कौन जिम्मेदार है? क्या ग्लोमेरुल है, रूल्स होगा, या बोमैंस कैप्सूल होगा, या हेनले का लूप होगा, या कलेक्टिंग डक्ट होगा? राइट आंसर क्या होगा? नेफ्रॉन का कौन सा भाग एडीएच हार्मोन द्वारा जल पुनः अवशोषण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो कौन जिम्मेदार है भाई? 52 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बताइए जल्दी से। 52 नंबर का राइट आंसर होगा बहन यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कलेक्टिंग डक्ट होगा। क्या होगा? कलेक्टिंग डक्ट। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 52 नंबर हो गया। चलते अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 53 नंबर ना। दो चार क्वेश्चन और पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद क्लास को बंद किया जाएगा, फिर जो बचेगा क्वेश्चन आकर के आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है? वो जाना है, आप लोगों का पेपर दिया था मैं बनाने के लिए क्वेश्चन, तो क्वेश्चन साइबर कैफे के पास वाला क्या है ना, तो चला जाएगा अपना दुकान बंद करके, तो दिक्कत होगा। वो कब चला जाएगा कोई ठीक नहीं रहता, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि उसको दिन में ही जाकर लेकर चला आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 53 क्या दिया है? दो शब्दों के वाक्य बोलने और दौड़ पाना यह किस विकासात्मक क्षेत्र का आकलन है? तो किस विकासात्मक क्षेत्र का आकलन है भाई? भाषा और सकल मोटर विकास का, सूक्ष्म मोटर विकास का, सामाजिक भावनात्मक विकास का, या पोषण स्थिति का? दो शब्दों के वाक्य बोलना और दौड़ पाना यह किस विकासात्मक क्षेत्र का आकलन है? तो किस विकासात्मक क्षेत्र का आकलन है भाई? 53 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो 53 नंबर का राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 53 का हो जाएगा ए हो जाएगा, भाषा और सकल मोटर विकास होगा। क्या होगा? भाषा और सकल मोटर विकास होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 54। 2 सप्ताह से अधिक खांसी, वजन घटाव और शाम का बुखार होने पर सबसे संभावित निदान क्या है? तो सबसे संभावित निदान क्या है भाई? सबसे संभावित निदान क्या है? जल्दी से आप लोग बताइए। तो क्या ब्रोंकाइटिस होगा, या निमोनिया होगा, या तपेदिक होगा, या काली खांसी होगा? 2 सप्ताह से अधिक खांसी, वजन घटाव और शाम का बुखार होने पर सबसे संभावित निदान क्या है? तो सबसे संभावित निदान क्या हो सकता है भाई? जल्दी से बताइए आप लोग। इसमें 54 नंबर का क्या हो सकता है? संभावित निदान क्या है? बुखार होने पर सबसे संभावित निदान क्या है 54 नंबर का? तो 54 नंबर का क्या यहाँ पे लग सकता है आप लोगों को? क्या हो सकता है ना, 2 सप्ताह से अधिक खांसी अगर हो रही है, वजन घट रहा है और शाम का बुखार हो रहा है, तो सबसे संभावित निदान क्या है ना? तो सबसे संभावित निदान क्या है? सबसे संभावित निदान होगा यहाँ पे सबसे संभावित होने वाली बीमारी ना हो सकता है, क्या हो सकता है?
तो यहाँ पे हो सकता है तपेदिक होगा। अगर 2 सप्ताह से अधिक खांसी है तो तपेदिक ही होगा, वजन घट रहा है, शाम को बुखार भी हो रहा है। तो यहाँ पे संभावित होने की संभावना है, जैसे संभावित है तो संभावित क्या है, तो किस बीमारी का संभावना होगी, तपेदिक का हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ना, यही ना होगा। 2 सप्ताह से खांसियों को पकड़िए तो तपेदिक को ना लगाएंगे। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 55। शराब सेवन और घरेलू हिंसा की समस्या वाले समुदाय में सबसे उपयुक्त हस्तक्षेप क्या है। शराब सेवन और घरेलू हिंसा की समस्या वाले समुदाय में सबसे उपयुक्त हस्तक्षेप क्या है, बताइए। केवल दवा उपचार या सामुदायिक भागीदारी के साथ सामाजिक व्यवहारात्मक हस्तक्षेप। ऑप्शन सी दिया केवल कानूनी कार्रवाई। ऑप्शन डी दिया सभी को मनोरोग रेफरल। राइट आंसर क्या होगा, 55 नंबर का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। पूछा क्या कि शराब सेवन और घरेलू हिंसा की समस्या वाले समुदाय में सबसे उपयुक्त हस्तक्षेप क्या है। तो सबसे उपयुक्त हस्तक्षेप क्या है भाई, तो सामुदायिक भागीदारी के साथ सामाजिक व्यवहारिक हस्तक्षेप। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 को पढ़िए, क्या दिया है। विटामिन ए की कमी में रतौंधी किसके अभाव से होती है। विटामिन ए की कमी में रतौंधी किसके अभाव से होती है भाई। क्या ऑप्शन के, रेडोप्सिन के, या आयोडाप्सिन के, या रेटिनाल बाइंडिंग प्रोटीन के। तो विटामिन ए की कमी में रतौंधी किसके अभाव में से होती है, तो किसके अभाव से होती है भाई। 56 नंबर का यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोडोप्सिन के। किसके, रोडोप्सिन के। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में चलिए, 56 हो गया। क्वेश्चन नंबर 56 के बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 57 हमारा दिया है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 57 को क्या दिया है। परामर्श के दौरान एएनएम का पहला कर्तव्य क्या है। परामर्श के दौरान एएनएम का पहला कर्तव्य क्या है भाई। क्या निर्देश देना, सहानुभूति और विश्वास स्थापित करना। ऑप्शन सी दिया निर्णय देना। ऑप्शन डी दिया समझाना। राइट आंसर क्या होगा। परामर्श के दौरान एएनएम का पहला कर्तव्य क्या है, तो परामर्श के दौरान एएनएम का पहला कदम क्या हो सकता है, तो इसका होगा सहानुभूति और विश्वास स्थापित करना। क्या होगा, विश्वास स्थापित करना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 58 दिया कि भारत में रोग भार संक्रमण से गैर संक्रामक रोग की ओर क्या बढ़ा है, क्यों बढ़ा है ना, यहाँ पे होगा क्या बढ़ा ने क्यों बढ़ा है भाई। यहाँ पे होगा क्यों बढ़ा है। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। भारत में रोग भार संक्रामक से गैर संक्रामक रोग की ओर क्यों बढ़ा है, तो क्यों बढ़ा है। केवल टीकाकरण के कारण बढ़ा है, ऐसा लग रहा है आप लोगों को। ऑप्शन बी क्या दिया है, शहरीकरण, निष्क्रिय जीवन शैली और बढ़ती आयु के कारण बढ़ा है, या सक्षमता में कमी। ऑप्शन डी दिया जलवायु परिवर्तन। राइट आंसर क्या होगा, 58 नंबर का राइट आंसर क्या होगा भाई, जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। 58 नंबर का राइट आंसर होगा बहुत शहरीकरण, निष्क्रिय जीवन शैली और बढ़ती आयु होगा। राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया, ठंडी चिपचिपी त्वचा, कमजोर तेज नाड़ी और बेहोशी किस स्थिति का संकेत है। संगीता पटेल जी इस क्वेश्चन को आप कर सकती हैं, कीजिए। संगीता पटेल जी बहन, इसका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्या बुखार होगा, शाक होगा, निर्जलीकरण होगा, या संक्रमण होगा। ठंडी चिपचिपी त्वचा, कमजोर तेज नाड़ी और बेहोशी किस स्थिति का संकेत है भाई, तो किस स्थिति का संकेत है, तो 59 नंबर का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो शाक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शाक हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ना। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 को पढ़िए। छोटे क्षेत्र के जलने पर सबसे उपयुक्त प्राथमिक उपचार क्या है, तो प्राथमिक उपचार क्या होगा। क्या टूथपेस्ट लगाना, छाले को फोड़ना, क्या आप लोग को लग रहा है 20 मिनट तक ठंडे बहते पानी से ठंडा करना, 20 मिनट तक ठंडे बहते पानी से ठंडा करना। ऑप्शन डी दे सीधे बर्फ लगाना। अब राइट आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। 60 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। आप लोगों को तो मैं क्वेश्चन समझा चुका हूँ, किसी तरह से पूछेगा, किस तरह से ऑप्शन दे देगा। पूछा क्या है कि छोटे क्षेत्र के जलने पर सबसे उपयुक्त प्राथमिक उपचार क्या है। मैं आप लोगों को इस तरह से क्वेश्चन करा चुका हूँ। क्वेश्चन दूसरे तरह से पूछा है, क्या टूथपेस्ट लगाना होगा, हमको तो नहीं लगाना होगा भाई, हमको तो नहीं लग रहा है। छाले को फोड़ना, क्या आप लोगों को किसी को जल जाने पर छाला पड़ जाता है तो क्या उसको फोड़ देना चाहिए, नहीं भाई। सीधे बर्फ लगाना चाहिए, नहीं भाई। 20 मिनट तक ठंडे बहते पानी से ठंडा करना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे होगा।
क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ अब क्लास को समाप्त करेंगे भाई। देखिए आप लोगों की अभी क्लास तो बची है 61 नंबर, यहाँ पे 60 तक हम लोग पढ़ लिए, 60 तक पढ़ लिए, लेकिन आप लोगों का पेपर दिए साइबर कैफे के क्या बनने के लिए ना। अब इसको करेंगे तब तक वो दुकान उकान अपना बंद करके चला जाएगा साइबर कैफे वाला, तब तक बहुत दिक्कत होगी भाई। इसलिए देखिए 100 तक क्वेश्चन है आप लोगों के, ठीक है ना, 100 तक क्वेश्चन है, इतने पेपर आप लोगों के बचे हैं। अब जैसे ही आप मैं आ रहा हूँ उधर से, तो आप लोगों को क्लास दे रहा हूँ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए इसको, ठीक है ना। आप लोग तब तक पढ़ते रहिए, पीछे की क्लास से रिवीजन करते रहिए, इतना काम आप लोग कीजिए। 60 के बाद 61 पे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए यहीं पर क्लास को समाप्त कर देता हूँ, और आगे आकर के फिर आगे आप लोग कंटिन्यू क्लास दे रहा हूँ तुरंत ना। तो चलिए बहन मैं क्लास को समाप्त करता हूँ। कितने क्वेश्चन हम लोग किए, 1 से लेकर के 60 क्वेश्चन किए, यानी कि टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 60 हो गए। 1 से लेकर के 60 क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा बहन, किसी भी बहन का कमेंट करके हमसे पूछेंगी। 60 में आप लोग के स्कोर कितने गए इसको जरूर बताइएगा। संगीता पटेल जी अपना स्कोर क्यों नहीं बता रही हैं, स्कोर बताया कीजिए। रश्मि सोम जी, आपके स्कोर में देखा भाई, रश्मि सोम जी आप हमको बताइए, आपको मारना पड़ेगा क्या बहन। ये 93 नंबर स्कोर लेके आ रही है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपका 95 प्लस स्कोर रहना चाहिए, तो क्यों नहीं हो रहा है 95 प्लस, 95 प्लस नहीं जाएगा क्या। अब उनका देखिए क्या है, सीमा देवी जी आपका बहन कोई दिक्कत है क्या, तबीयत सही है ना सीमा देवी जी बहन, कोई परेशानी है आपको। ये 95 नंबर आपका स्कोर आया बहन, 95 नंबर से काम चलेगा। 95 नंबर में मैं आपको बोला था कि इसमें 2 जोड़ दीजिए, किसी भी तरह से 97 से प्लस आपका नंबर रहना चाहिए, तो 95 हो गया, 2 नंबर फिर कम हो गया। कैसे नंबर आप लोगों का कम हो जाए, हम तो समझ ही नहीं पा रहे हैं। विक्रम जायसवाल जी आपके स्कोर तो बहुत अच्छे जा रहे हैं आप लोग भाई। विक्रम जायसवाल जी बताइए, आपके तो 99 नंबर गए हैं, ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है भाई। आप लोग खूब मेहनत करें भाई, हमारी बहनें सारी बहनें मेहनत कर रही हैं, लेकिन बहन थोड़ा थोड़ा आप लोग बढ़ा देती हैं तो बहुत अच्छा होता है। मैं विश्वास कर रहा हूँ कि हमारी बहनें खूब मेहनत कर रही हैं, लेकिन हम लोग को बहन कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए, हार्ड से हार्ड पड़ जाए, लेकिन तब भी हम लोग को अच्छा स्कोर कम से कम आए, तब भी हम लोग नौकरी पा ही जाए ना। कितना और कम आया तो हम लोग का 75 प्लस हो जाए, तो इसको हम लोग बढ़ाएंगे तभी ना हम लोगों का होगा। तो इसको ध्यान दीजिए, 95 से काम नहीं चलेगा सीमा देवी जी बहन, इसको आप 97 कीजिए जल्दी। कल मैं आपका स्कोर 97 मुझे चाहिए। और रश्मि सोम जी 93 नंबर लेके आ रहे हैं, कान पकड़ के मार दूं क्या आपको, बताइए क्या कर रही है, हमको तो समझ ही में नहीं आता है। आपका 93 कभी आ जाएगा, कभी 92, कभी 98, कभी 97, इसको प्लस में ही रहना चाहिए। 95 जब भी रहे तब भी 95 प्लस रहना चाहिए। विक्रम जायसवाल जी एक बात को ध्यान दीजिए, यहाँ पे 99 नंबर आया है आपका 100 में, तो इसको ध्यान दीजिएगा, जो एक क्वेश्चन गलत हुआ है, कैसे गलत हुआ है, उस एक क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। एग्जाम हॉल में जाने से पहले उसको देख करके जाएगा ना, एक लिस्ट बना लीजिएगा, उस पर सब नोट कर लीजिएगा। क्लास नंबर कौन सा था, उसमें एक क्वेश्चन गलत हुआ है, उसी क्वेश्चन को देखना है, उसी नंबर के ना, सारे क्वेश्चन को नहीं देखना है, ठीक है ना। इतना काम आप लोग कर लीजिएगा सभी लोग। चलिए मैं क्लास को अब समाप्त कर रहा हूँ, अभी आप लोगों को आ रहा हूँ आप लोगों का पेपर लेकर के, तो फिर दोबारा से 61 के यहाँ से आप लोगों को शुरू करके क्लास दे दूंगा, ठीक है ना। इससे निश्चिंत रहिएगा। क्लास को तो मैं अब समाप्त करना चाहता हूँ भाई। और क्या करना, संगीता पटेल जी बहन अपना स्कोर बताया कीजिए। सभी बहनें अपना स्कोर बताएंगी भाई। संगीता पटेल जी, प्रियंका साहनी जी, वंदना राजभर, शांति वाजपेयी जी, कौन है भाई ये प्रियंका साहनी जी, अपना स्कोर क्यों नहीं बताती हैं आप, अपना स्कोर आप क्यों नहीं बताती हैं, बताइए प्रियंका साहनी जी, अपना स्कोर आप क्यों नहीं बताती हैं। लग रहा है कि आपका कान में पकड़ के एक दिन मारना पड़ेगा क्या आपको भी। प्रियंका साहनी जी अपना स्कोर बताया कीजिए। शांति वाजपेयी जी कई दिनों से एब्सेंट हो रही हैं, क्या दिक्कत है भाई। सीमा देवी जी, विक्रम जायसवाल जी ठीक है। चंद्रकला देवी जी आप भी रह रखे एब्सेंट हो रही हैं। अर्चना प्रजापति जी, विभा जी, पुष्पाचार्य, रंजना राजभर, सभी लोगों का क्या हो गया भाई। रंजना राजभर, नेहा तिवारी, नीतू कुमारी, अध्या पंडित, कनिका चौहान, साक्षी यादव, पूनम सिंह जी बहन अपना स्कोर बताइए तो क्या होगा, कितना आया है आपका, 60 में कितना आया है स्कोर बताइए। इससे टफ क्वेश्चन तो नहीं बनना चाहिए। प्रीति पटेल, भावना जी, उमा तिवारी, पूजा वर्मा, अर्चना साहू जी, रूपा विश्वकर्मा, प्रीति कुमारी, आरवी चौधरी जी, रेखा सिंह जी, अनुराधा मौर्य, नेहा पांडे, बीबा मिश्रा, अंश चौधरी जी स्कोर बताइए। अंश चौधरी जी अपना स्कोर बताइए तो आपका स्कोर कितना गया देखें थोड़ा। और कौन है भाई, रश्मि सोम जी, सभी लोग चले बताइए अपना स्कोर बताइए। संगीता पटेल जी बहन अपना स्कोर बताइए, तो इसमें स्कोर अपना लिख कर बताइए। और क्या कहना था आप लोगों से, और कुछ नहीं करना था। खूब मेहनत कीजिए बहन, 1 से लेकर के 80 तक की क्लास को रिवीजन करते रहिए, जो बहनें नहीं आई हैं। और क्या करना है, इधर मैराथन की क्लास जितना मैं करा दिया उसको भी देख लीजिए, मैराथन वाली क्लास को देखते रहिए, ठीक है ना। आगे भी मैं आप लोगों को क्लास दूंगा, इससे निश्चिंत रहिए। चलिए क्लास को अब समाप्त करना चाहता हूँ। क्या कहना था, कुछ कहना था आप लोगों से भाई, क्या कह दूँ, भूल गए मैं तो। चलिए बहन क्लास को मैं समाप्त करता हूँ। अगर क्लास आप लोगों को हमारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा अपने तरफ से,
और अपने भाई बहनों दोस्तों में इसको शेयर भी कीजिएगा। जो भी बहनें हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को बहन आप लोग ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लीजिए जब तक कि आप लोगों का एग्जाम नहीं हो जाता है। जैसे ही एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम हॉल में जाने से पहले या एग्जाम हॉल से निकलने के बाद तुरंत आकर के अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं बार बार सब्सक्राइब करने के लिए क्यों बोलता हूँ कि जैसे ही मैं कोई क्लास लूँगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास चला जाएगा और आप लोग उस क्लास को सबसे पहले पढ़ लेंगे। इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार सब्सक्राइब करने के लिए बोलता हूँ ना, ठीक ना। तो आप लोग कम कीजिए कि आप लोग जो इस, हाँ भाई संगीता पटेल जी बने ध्यान दीजिए कि आगे भाई आप लोग को तैयारी तो कर रही है ना, जितना बोला जा रहा है उतना आप लोग कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, बताइए। आप लोग भाई जितना क्वेश्चन में जितना बोल रहा हूँ उतना आप लोग करते चलिए। आपको क्लास रिवीजन करने के लिए दिया था कि नहीं कि 1 से 80 तक के क्लासों को फिर 2.5 पे लगा करके रिवीजन कीजिए, 2.25 की स्पीड में लगा करके रिवीजन कीजिए, 1 से लेकर के 80 तक एक दिन के अंदर इसको देख कर खत्म कीजिए। जितना इधर पीछे इधर की क्लासें हैं उसको 80 के बाद छोड़िए। जितना मैराथन में दिया हूँ उतना मैराथन आप करते रहिए, ठीक ना। चलिए मैं इसी के साथ क्लास को समाप्त करता हूँ। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा। मिलते हैं बहन ऐसी ही अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।